देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी कुत्सित और कुंठित मानसिकता वाले व्यक्ति का मैं नाम भी नहीं लूँगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने पहले जो अपना बयान दिया, रामचरितमानस हम लोगों का सनातन संस्कृति और सभ्यता का हृदय है। रामचरितमानस एक जीवन जीने की जो हमको कला सिखाती है, जो हमारे समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। ऐसे हमारे पूज्य ग्रंथ को, जो हमारा हृदय है, हमारी प्राण है और सनातनियों के लिए अपने सनातन के वो स्तंभ है, ऐसे पूज्य ग्रंथ पर टिप्पणी करना बहुत ही अशोभनीय है। और कायदे से तो अगर उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर विश्वास नहीं है, रामचरितमानस पर विश्वास नहीं है, तो उन्हें तत्काल मैं मांग करूंगा कि उनको भारत देश ही छोड़ देना चाहिए। और सरकार से भी मांग करूंगा कि ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति को तत्काल देशद्रोही घोषित करना चाहिए। राष्ट्र विरोधी हैं, देशद्रोही। ब्राह्मणों का जो विरोध किया पंडा समाज ब्राह्मण, देखिए क्या है कि यहाँ पे बात न ब्राह्मण की है, न क्षत्रिय की है, न वैश्य की है, न शूद्र की है। अब जिन्होंने ब्राह्मणों को टारगेट किया है वो जानते हैं। सत्यता यह है कि उनकी खुद की दुकान बंद हो चुकी है। अब उनको पूछने वाला कोई नहीं है, तो एक विशेष वर्ग को टारगेट करके वो ऐसी अपनी मानसिकता व्यक्त कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है कि ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में रह चुका हो, जो राजनीति कर रहा हो, वो एक एक समाज को टारगेट करे। ब्राह्मण मतलब, ब्राह्मण कभी भी अगर आप इतिहास उठा के देखें तो ब्राह्मणों ने स्वयं का कभी अपना नहीं सोचा। ब्राह्मण क्या करता है? दूसरे की मंगल कामना की प्रार्थना करता है। ये तीर्थराज प्रयाग की पतित पावन भूमि है। तीर्थराज प्रयाग में सभी देवी देवताओं के साथ में जो भी हमारे लोग आते हैं, जो भी हमारे तीर्थ क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र इसलिए है कि ये कोई पर्यटन का क्षेत्र नहीं है, ये धार्मिक नगरी है। तीर्थराज प्रयाग की पतित पावन भूमि है। यहाँ पर सभी सनातन को मानने वाले सनातनी आते हैं, उनका पूजन पाठ कर्मकांड ब्राह्मण कराते हैं। तो इसलिए एक विशेष वर्ग को, ब्राह्मण को टारगेट करना, ये उनकी सोची समझी साजिश है। इसलिए साजिश है कि उनकी खुद की दुकान बंद है। वो अपनी दुकान चलाने के लिए एक विशेष वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। मगर ब्राह्मण समाज हो और चाहे हमारा कोई भी पूरा सनातनी समाज हो, ऐसे कुंठित मानसिकता के व्यक्ति का विरोध करता है और विरोध करेगा। जी, मैं महंत आशीष महाराज खाक चौक व्यवस्था समिति से जुड़ा हूं और श्री सनातन संस्कृति संरक्षण महासभा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इस स्वामी प्रसाद मौर्य जी के विचारों के खंडन करते हुए अति निंदनीय बात बोली है। जो ब्राह्मणों के सम्मान और स्वाभिमान और ब्राह्मण के धर्म और मुँह के खिलाफ बोले हैं, वो अति निंदनीय है। इसका मैं घोर विरोध करता हूं और मैं सरकार से समाजवादी पार्टी के मुखिया से एवं वर्तमान सरकारों से निवेदन करता हूं कि उनको इस बयान पे उनको घोर से घोर सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं उन स्वामी प्रसाद मौर्य को ये भी बताना भी चाहता हूँ, जब ब्राह्मण रहेगा तभी आपका शासन चलेगा। ब्राह्मण तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न क्यों रखवारा। ये ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण अपने कर्म और धर्म में लगे रहेंगे। उनके बातों को ध्यान न देते हुए वो उनके विचार, स्वयं के विचार हैं ये कि ब्राह्मण ऐसी दुकान चलाते हैं, उसका मैं घोर निंदा देता हूँ। मेरा नाम परशुराम दास। जिसने भी रामचरितमानस को बैन करने की बात कही है, रामचरितमानस रामायण को, इसमें पंडा और पंडित और ब्राह्मण से कोई लेना देना नहीं है। वो व्यक्ति खुद नहीं बोल रहा है, जो बोल रहा है उससे बुलवाया जा रहा है। कौन बुलवा रहा है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बुलवा रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक प्लानिंग चल रही है कि भारत से सनातन धर्म को समाप्त किया जाए।
स्नेक इन द गंगा एक पुस्तक है, राजीव मल्होत्रा ने लिखा है, उसको पढ़ा जाए कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पूरा टारगेट सबसे पहले है कि भारत से ब्राह्मणों को अपमानित किया जाए, समाप्त किया जाए। जब ब्राह्मण अपमानित होगा, समाप्त होगा तो सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा। इसके लिए इन नेताओं को कहीं न कहीं से फंडिंग होती है, तब ये बोलते हैं। ये अपने से नहीं बोल रहे हैं, इनसे बुलवाया जा रहा है। और कुछ पूछिए। जो यानी कि इनका विरोध क्या करना, विरोध करने पर इनकी प्रशंसा होने लगती है। इसकी कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए कि बोलते रहो बोलते रहो। तुम्हारे कहने से एक तुलसीदास का एक दोहा है, तुलसी देवल देव को लागत लाख करोड़। मंदिर बनाने में लाखों करोड़ों रुपए लग जाता है। तुलसी देवल देव को लागत लाख करोड़, काग कौआ काग अभागे हग भर्यो महिमा भई की थोर। कौए जो है उस पर टट्टी करते हैं मंदिर पर तो उसकी महिमा नहीं घटती। रामायण की कोई निंदा करे, रामायण की महिमा घटने वाली नहीं है रामचरितमानस की। जो बोलते रहें, क्यों बैन कर दें? उनके कहने से रामायण बैन हो जाएगा? बहुत सारी चीज़ें बैन करने वाली हैं। अभी बहुत सारे ऐसे फैसले आए रहे हाई कोर्ट से, उस पर नहीं बैन लगवा दे रहे हैं कि बैन कर दिए जाएं, सुप्रीम कोर्ट से आए हैं। ये सारा खेल अमेरिका का चल रहा है, जिसमें बैकवर्ड नेताओं को आगे करके बढ़ाया जा रहा है कि तुम ब्राह्मणों के विरोध में बोलो। जैसे अभी वहाँ यूनिवर्सिटी है दिल्ली वाली, क्या नाम है उसका, JNU, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। एक बार लिखा किसी ने, बोला था फेसबुक पे आया कि ब्राह्मण विदेशी हैं, तो हमने उनको लिख के पूछा था कि आपकी खोज सराहनीय है, आपने खोज लिया कि हम विदेशी हैं। अब जरा ये बताइए कि हम किस देश के हैं, और वहाँ का वीजा लगाइए, मैं तुरंत भारत छोड़ के जाने को तैयार हूँ। ये टारगेट किया जा रहा है और वहाँ से टारगेट किया जाता है, पैसा दिया जाता है। इस तरह कई साधु भी हैं, इसमें कई साधु भी लगे हुए हैं, उनको भी पैसा आता है, वो भी बोलते हैं धर्म के खिलाफ, सनातन के खिलाफ। और कुरान की आयतों के खिलाफ कोई बोल दे तो समझूं मैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे जो कोई हो। कुरान में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में देखिए गला कट रहा है, तो जरा उसके बारे में भी बोलो ना। भारत में तो वह भी है ना, वह धर्म भी भारत में है, हिम्मत हो तो बोलो ना। मैं जगत गुरु आगमाचार्य तांत्रिक योगी रमेश हूँ, मैं प्रयाग में रहता हूँ। मैं ऐसा जो भी इस तरह के वक्तव्य देते हैं वो उचित नहीं है, वो समाज के विरोध में है। और एक पॉलिटिशियन व्यक्ति को जो अपने को नेता कहता हो, ऐसा अगर बोलता है तो शर्मनाक है। ब्राह्मणों को क्या कहेंगे, उनको कोई नॉलेज ही नहीं है कि ब्राह्मण जो है मतलब है कि इस देश की क्या, इस पृथ्वी का धरोहर है। जब धर्म रहेगा तभी राजनीति होगी, तभी राजनीति जीवित होगी। और जब धर्म ही नहीं रहेगा, जब राजा ही निरंकुश होगा, तो फिर राजनीति किस बात की होगी, उनको पता ही नहीं है, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है। अभी मतलब यह है कि उनके बारे में कहा जा रहा है कि जिस आदमी को कोई जानकारी नहीं है और वो ब्राह्मणों के बारे में अनाप शनाप टिप्पणी कर रहा है, यह उनकी ओछी और उनकी बहुत कुत्सित और घृणित मानसिकता है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि वो पहले पढ़ लिख करके पहले अध्ययन करें और तब जो है ब्राह्मणों के बारे में बोलें। यह ब्राह्मण जो है, जब ब्राह्मण रहेगा, भगवान ने ही ब्राह्मण को पूजनीय कहा है। ब्राह्मण रहेगा तभी धर्म रहेगा, तभी राजनीति रहेगी, तभी ये राष्ट्र रहेगा, तभी हम इस राष्ट्र की परिकल्पना सोच सकते हैं, इस राष्ट्र को हम वो कर सकते हैं जो है हम। मैं वैदिक सनातन का जो है एक सेवक हूँ, प्रयागराज का ही हूँ। संस्कृति मंत्रालय में भी मैं बहुत दिन तक सेवा किया हूँ, भारत सरकार में मैं काम किया हूँ। और मैं आचार्य अशोक पांडे वैदिक सनातन का जो है मतलब है कि मैं सेवक के रूप में हूँ और प्रयागराज में यही रहता हूँ।